कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो और आपकी मानसिक तकलीफ दूर होने लगेगी। आपका स्ट्रेस और मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा। डू नथिंग। आप जानते हैं डू नथिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? अगर आप इस बात को समझ जाते हैं ना कि डू नथिंग क्या होता है, तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। स्ट्रेस और मानसिक तनाव जैसी प्रॉब्लम्स तो आपके आगे फटकेंगी भी नहीं, अगर आप समझ जाते हैं कि डू नथिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज डू नथिंग, आज कुछ मत करो, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ छोटा सा काम करेंगे। या तो आप अपना मोबाइल फोन लेके उसको यूज करने लगेंगे, या आप कंप्यूटर यूज करने लगेंगे, या आप कुछ सुनने लगेंगे, या कुछ करने लगेंगे। और उसके बाद मैं शाम को आपसे पूछूंगा, सर आपने आज क्या किया? आप कहेंगे आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आज तो आई डिड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया आज। लेकिन आपने बहुत कुछ किया। जाने अनजाने आप बहुत कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मानसिक तकलीफ होती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव या स्ट्रेस होता है। बहुत कुछ आप कर रहे हैं। आपने अपने मन को बहुत से विचारों में उलझा रखा है। आपने खुद को कई जगह उलझा रखा है, बहुत बहुत जगह फंसा रखा है। आप जानते हैं आपका जो ये मन है ना, ये आपको भगा के ले, ये मन आपका जो है ना, ये आपको अपने पीछे भगा रहा है और आप हैं कि इसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। मन आपको भगा रहा है और आप भागते चले जा रहे हैं। मन यानी आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स। कुछ ऐसा है, मान लीजिए कोई फुटबॉल का मैदान है, कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई गोल पोस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, और आप उसमें अकेले दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। पहुंचेंगे कहां? पहुंचेंगे तो आप कहीं भी नहीं। आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। कुछ इसी तरह आपके साथ हो रहा है कि आपका मन आपको भगाता जा रहा है, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस भगा रहे हैं और आप उसके पीछे भागते जा रहे हैं। आपको पता है लाइफ क्या है? सुबह जब होती है ना तो हमारा बचपन है, शाम होती है तो वो हमारी जवानी या मिडिल एज है, और रात तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम सुबह से भागना शुरू करते हैं, शाम भी हो जाती है, हमें समझ नहीं आती, और रात भी हो जाती है, हमें समझ नहीं आती। यानी जीवन का आखिरी पड़ाव आ जाता है, तब तक समझ नहीं आता। तो उठो, जागो। भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। आपको जागना पड़ेगा। डू नथिंग। अगर आप ये डू नथिंग की प्रैक्टिस हर रोज करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। आप बहुत अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि लाइफ में मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो मेरी लाइफ को इंप्रूव करेगी। डू नथिंग। चलिए आपको बताता हूं डू नथिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। दिन में किसी भी समय आप शुरुआत कीजिए 10 से 15 मिनट से। 10 मिनट आप बैठ जाइए। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप चाहें तो चेयर पे बैठ जाइए, पार्क में बैठ जाइए, जहां आप कंफर्टेबल हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आप रिलैक्स होके बैठ सके, जहां आप किसी से बात ना करें, कोई म्यूजिक ना हो, कोई फोन ना हो, कोई कंप्यूटर ना हो, जहां कुछ ना हो, आप कुछ भी यूज ना करें। आंखें खोल के, विद योर ओपन आईज, 10 से 15 मिनट तक आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। कुछ भी यूज आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिलैक्स होके बैठे, कुछ नहीं कर रहे। नथिंग। ये होता है डू नथिंग। कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठे, आंखें खोल के आराम से बैठे। ये इतना आसान नहीं है होगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस से इसे आसान बना सकते हैं। अगर आप रोज प्रैक्टिस करें डू नथिंग की, यानी 5, 10, 15 मिनट रोज बैठना शुरू करें और कुछ ना सोचें, सिर्फ शांत होकर बैठ जाइए। कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई बुक, कुछ भी यूज मत कीजिए। इसकी प्रैक्टिस रोज कीजिए। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन फील करेंगे। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। आपने कभी नोटिस किया है, आप कभी किसी लॉन्ग टूर पे जाते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाने के बाद आप अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। आप गाड़ी को रिलैक्स करने देते हैं और खुद भी रिलैक्स करते हैं। गाड़ी के इंजन को, गाड़ी को आप बिल्कुल रोक देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं और खुद भी रिलैक्स करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं?
जब गाड़ी आप देखिए टेक्नोलॉजी है, जब उसको भी रिलैक्स मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी को भी हम बंद कर देते हैं, 24 घंटे यूज नहीं करते, तो हमारा दिमाग, इस दिमाग की जो गाड़ी है, इस दिमाग को आप 24 घंटे आपका दिमाग चलता रहता है विचारों में, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। इस पे भी तो ब्रेक लगानी होगी, इसको भी तो रोकना होगा, इन विचारों को भी तो विराम देना होगा। कैसे देंगे? जब आप डू नथिंग की स्टेट में आएंगे, जब आप शांत होके बैठ जाएंगे, वही आपके माइंड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। उस समय आपका दिमाग आपकी थॉट्स को रिपेयर करता है। आई रिपीट, जिस समय आप डू नथिंग की स्टेट में बैठ जाते हैं, शांत होके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, तब आपके माइंड में जितने भी थॉट्स हैं, उनका फिल्ट्रेशन होता है, उनकी रिपेयरिंग होती है, और बेस्ट फिल्टर्ड थॉट्स आपके पास रह जाती हैं, डिटॉक्सिकेट हो जाता है सब कुछ। तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से लोग मानसिक तकलीफ में होते हैं, क्योंकि वो कहीं ब्रेक ही नहीं लगाते, कहीं रुकते ही नहीं। दिमाग भागता जा रहा है, मन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। आज बहुत सारे विचार हैं, कल और विचार आए, फिर परसों और विचार आए, विचार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कहीं तो आपको रिलीज करना होगा। ये एक बेस्ट तरीका है आपका खुद से मिलने का, ये एक बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का, बेस्ट तरीका है मानसिक शांति प्राप्त करने का। जब आप धीरे धीरे खुद के साथ बैठने लगेंगे, खुद के साथ बैठने में आपको आनंद आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा अपने साथ समय बिताने में, ट्रस्ट मी, उसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए सही निर्णय ले पाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या निर्णय लेने चाहिए, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से सोच पाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। किस चीज से? पीस ऑफ माइंड से, रिलैक्स्ड माइंड से। अगर पीस ऑफ माइंड होगा तो जो डिसीजन आप लेंगे तो पीस ऑफ माइंड से लेंगे, तो पीसफुल निर्णय निकल के आएंगे, और डेफिनेटली वो निर्णय तो अच्छे होंगे ही। फिर देखिए कहां मानसिक तनाव, कहां स्ट्रेस। बस कुछ देर खुद के साथ रिलैक्स माइंड, डू नथिंग बैठने की कोशिश कीजिए। मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसको आसान बनाना होगा। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हर रोज कीजिए। ये प्रैक्टिस मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को मैंने कराई, उन्होंने मानसिक शांति का अनुभव किया, तो मुझे लगा कि आप लोग पीछे क्यों रहे, आप भी इस मानसिक शांति का अनुभव कीजिए। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाऊं, यही मेरी कामना होती है, और यही मेरी, आप कह सकते हैं, मेरा ड्रीम भी है। सो थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। मैं आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में नया एक्सपीरियंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।